आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बार की क्रेडिट पॉलिसी के बजाय एक तरह से बैंकिंग पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन बैंकिंग और एनबीएफसीज के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। तो ये क्या बड़े ऐलान है, किस तरह से बैंकिंग सेक्टर को इसका फायदा मिलेगा, ये सब कुछ बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोदा। अगर हम आरबीआई की पॉलिसी को छोड़ के जो फाइन प्रिंट पे बात करें, जहां एक बड़ा इम्पैक्ट आपने देखा है आज बाजार में, खास करके बैंकिंग शेयरों में और कॉन्ग्लोमरेट शेयरों में, तो एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले इंडियन बैंक्स को अब अलाउ किया है एमएनए एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनको कहीं ना कहीं जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप कोई एक्विजिशन को फंड नहीं कर सकते, खास करके ओवरसीज एक्विजिशंस होते हैं, तो वो जो घरेलू कंपनियों की फंडिंग का इशू था उसके ऊपर आरबीआई ने क्लैरिटी दी और प्रपोजल रखा है कि अब बैंक्स भी जो है एक्विजिशन इंडियन कॉर्पोरेट्स का जो होते हैं उनको फंड कर सकेंगे। आईपीओ फंडिंग को लेके और जो लोन अगेंस्ट शेयर्स हैं उसको लेके फंडिंग लिमिट बढ़ाई गई है। इनफैक्ट जो आईपीओ के लिए 20 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको 10 लाख से 25 लाख जो है इन्होंने ओवरऑल लिमिट को बढ़ाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लार्ज एक्सपोजर्स हैं, लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स को जो बैंक लोन्स देती हैं, अभी जो कैपिंग है उसको कैपिंग को हटा के एक डायनामिक बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट किया जाए, ऐसा आरबीआई का प्रपोजल है। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस दिए जाएंगे जो काफ़ी दशकों से बंद है। रिस्क वेटेज जो है एनबीएफसी फाइनेंसिंग के लिए उसको कम किया गया है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी प्रोजेक्ट्स है, जिसका मतलब ये है जहाँ कैश फ्लोज आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शायद उनका इशारा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे है, सोलार प्रोजेक्ट्स, विंड प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, जहाँ बड़ा निवेश लगता है और बड़ी अवधि के लिए उनके कैश फ्लोज प्रेडिक्टेबल होते हैं। ऐसे चीज़ों में जो लोन लिमिट बढ़ाई गई है। इसके अलावा क्रेडिट लॉस का जो ईसीएल फ्रेमवर्क है, जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, उसको लागू किया जाएगा, लेकिन वहाँ एक ग्लाइड पाथ दिया गया है जिसके द्वारा आप धीरे धीरे करके प्रोविजनिंग करिए, और जो ईसीएल नॉर्म्स आरबीआई लागू करने वाला है अप्रैल 2027 को, उसको जो है अमल में लाया जाएगा। ये पॉजिटिव है क्योंकि ग्लाइड पाथ दिया है आरबीआई ने, एकदम सख्ती से इसको अमल में नहीं लाया जाएगा, इसको एक ग्लाइड पाथ दिया गया है। और ऑब्वियसली जो बैंक्स और उनकी एनबीएफसीज के बीच में आर्म्स लेंथ पे पहले ट्रांजैक्शंस होते थे, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी आरबीआई की, उसको भी हटा दिया गया है। और शायद इसीलिए आज प्राइवेट बैंक्स, खास करके कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिनकी एनबीएफसीज हैं और दूसरे बिजनेसेस हैं, यहाँ इनको फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा।